1000 साल की साधना के बाद आखिरकार मैं दिव्य वज्रपात को खींच पाया हूँ। मैं इस वज्रपात का इस्तेमाल करके समय को उलटने और हजारों साल का बदला लेने की कसम खाता हूँ। आ गया वज्रपात, शुरू करो। पिछले जन्म में सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक आम इंसान था, मुझे सबके सामने जलील किया गया। इस लड़के के पास न कार है और न ही घर है, न पैसा है। अगर इसकी तुलना उस अमीर शख्स से की जाए तो यह उससे बहुत पीछे है। मेरी पत्नी के हाथ बर्बाद कर दिए गए थे और अंत में उसे बेरहमी से बर्बाद कर दिया गया। परिवार के विनाश और मौत का बदला मैं कभी नहीं भूला हूं। मैं हार नहीं मानूं। आओ। आज भले ही मुझे अपनी सारी शक्ति खोनी पड़े, फिर भी मैं एक मौका लेना चाहता हूं ताकि उन्हें अपने खून के कर का हिसाब चुकाना। ये उलटाव सफल हो गया है क्या? क्या मैं हर साल पहले वापस आ गया हूं? बॉस, सामने ही। रुक जाओ लियांग किंग होंग, आज तुम बिल्कुल बच नहीं सकते। लियांग लाओ तो, तुम भागने में इतने अच्छे नहीं हो। चलो अब भाग कर दिखाओ। तुम सब आखिरकार कौन हो? मरने से पहले इतने सवाल मत पूछो। जाओ और यमराज से पूछो। रुको। आखिर ये आवारा कुत्ता कहाँ से आ गया? हमारे मामले में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो फिर इस लड़के को भी एक साथ खत्म कर दो। तुम मुझे खत्म करोगे? लड़के, तुम्हें खुद पर गुस्सा होना चाहिए। तुम्हारा भाग्य वाकई में खराब है। आशा है कि तुम अगले जन्म में जब दोबारा जन्म लोगे इतने बदकिस्मत ना बनो। तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम लोग बहुत बकवास कर रहे हो। क्या तुम महान स्वामी की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम पत्ती से किसी को घायल करना चाहते हो? क्या ये पत्ती से किसी को मारना है? क्या तुम एक मास्टर हो? आंतरिक ऊर्जा को बाहर निकालना, पत्ती से किसी को घायल करना। हाँ, क्या आप वाकई एक मास्टर हैं? आज कौन सी तारीख है? 3 अक्टूबर कौन सा साल? 2023। 3 अक्टूबर, ये वही दिन है जब शिनशिन के साथ हादसा हुआ। मुझे तुरंत जाकर उसे बचाना हो। वो गुओ के कुत्ते इतनी आसानी से नहीं जा सकते। हट जाओ, मुझे किसी को बचाना है। नहीं हट सकता। चुफैंग, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम फौरन जल्दी से हटो। मालिक, क्या ये आदमी उनके गिरोह में शामिल नहीं है? अगर मास्टर ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मैं कब का मारा जा चुका होता। हट जाओ। मास्टर, मेरे कर्मचारी नियमों को नहीं समझते, कृपा करके बुरा न माने। अगर मैं उसे माफ नहीं करता तो वो अब तक एक लाश बन चुका होता। हाँ, बिल्कुल मास्टर। मेरा नाम लियांग किंग होंग है। डोंगहाई के इस क्षेत्र में मेरा कुछ नाम है। अगर भविष्य में आपको कोई जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहिए। लियांग किंग होंग, क्या तुम वही धर्मी व्यक्ति हो जिसने उस वर्ष वो गो की सेवा करने से इनकार कर दिया था और बहादुरी से प्रतिरोध किया था? ठीक है, मुझे पता चल गया। और सुनो, तुम्हारे 5 आंतरिक अंगों पर दुष्ट ऊर्जा का भयंकर असर हुआ है। तुम मौत के बहुत नजदीक मुंह में जाने वाले। मालिक, ये आदमी आपके प्रति इतना अनादर दिखा रहा है और आप उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये है कि हमें उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए। अगर तुमने फिर से मेरा अनादर करने की हिम्मत की तो मौत। मास्टर, मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। मास्टर एक महान योद्धा हैं। अगर तुम दोबारा मास्टर का अनादर करने की हिम्मत करोगे तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। शिनशिन, इससे पहले मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई। इसे पकड़ो। इस जीवन में मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हर कोई जिसने तुम्हें धमकाया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जगह हमारे शाओये के लिए बुक है, तुम अंदर नहीं जा सकते, चले जाओ। बहरे हो, तुम्हें जाने को कहा गया, क्या तुमने सुना नहीं? जाओ शाओ, क्या हमारी पिछली दोस्ती को ध्यान में रखते हुए क्या आप मेरे पिताजी के मुआवजे का पैसा मुझे दे सकते हैं? शिनशिन,
अगर तुम मेरी औरत बनने के लिए तैयार हो तो बात सिर्फ तुम्हारे पिताजी को अस्पताल भेजने की नहीं है, बल्कि अगर मैं तुम्हारी देखभाल करूं जब तक तुम बूढ़ी हो जाओ, इससे तो कोई समस्या नहीं। जाओ शाओ, मैं पहले से ही किसी और को पसंद करती हूँ। मुझे पता है किन जुआन है ना, लेकिन तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए कि उसके पास न पैसा है न कोई पद है। तुम उसके साथ क्या करोगी? जाओ शाओ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। असल में मेरे पिताजी की हालत सच में बहुत गंभीर है। लिन सिन, मुझे लगता है तुम सच में कितनी दोगली हो। तुम झाओ शाओ से चाहती हो कि वो तुम्हारे पिताजी को अस्पताल भेजे, लेकिन तुम उसके साथ मजे नहीं करोगी क्या? दुनिया में इतनी अच्छी चीजें होती हैं। शिनशिन, तुम मुझे छूने तक नहीं देती और चाहती हो कि मैं तुम्हारे उस बूढ़े आदमी को बचाऊं। जाओ और अपना देवा स्वप्न देखो। शिनशिन, मेरे सामने भोली बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी बार सो चुकी हो। मैं तुम्हारे साथ मजे कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूँ, समझी? हम तुम्हें महत्व दे रहे हैं, समझे? ऐसी लड़की छाव छाव को मना करने की हिम्मत करती है। प्रिय, मेरे पास एक सुझाव है। क्या सुझाव है? चूंकि इस नीच लड़की को पियानो बजाना पसंद है, तो हम इसके हाथ बेकार कर देते हैं, फिर देखते हैं कि तुम आगे कैसे करती हो। इधर आओ। नहीं, छोड़ो। खुद को तो देखो, क्या चीज हो तुम। जल्दी, तेज। मेरा हाथ। कितना खून बह रहा है। अब से ये एक हाथ की पियानो वादक होगी। अब मासूमियत का नाटक नहीं कर पाएगी। मुझे ऐसी मासूम बनने वाली नीच औरतों को सताने में मजा आता है। ये सचमुच बहुत रोमांचक है। इसके साथ खेलने के बाद तुम लोग जरा इसका ध्यान रखना। क्यों हाथ पैर मार रही हो? रुको, इसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। मुझे लगा कौन है, पता चला कि एक जवान बेकार आदमी है। क्या हुआ? तुम देख रहे हो कि तुम्हारी औरत को हम तंग कर रहे हैं। क्या तुम नायक की तरह बचाने आए हो या उसके साथ मिलकर तुमसे भीख मांगना चाहते हो? मेरी परवाह मत करो, तुम जल्दी भाग जाओ। जाओ, इतना आसान नहीं है। जब आ ही गए हो, कोई नहीं जाएगा। मेरा हाथ अचानक दर्द करना क्यों बंद कर दिया? जल्दी यहाँ से निकल जाओ। हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। चलो, जल्दी चलो। मुझे यहाँ रुकना होगा और बस खेलना है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आराम से रहो। और तुम, अगर तुम नहीं जाते हो तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझ पर भरोसा करो, जल्दी जाओ। मैं जाओ, इतना आसान नहीं है। जब तुम आ ही गए हो तो जाने की सोचना भी मत। कोई है, इन दोनों देहातियों को सबक सिखाओ। ये कैसे संभव है? जल्दी भागो। ये बेकार आदमी आज एक अलग इंसान जैसा क्यों लग रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मुझे हाथ मत लगाना, वरना हमारा झाओ परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम थोड़ा बहुत लड़ सकते हो तो झाओ शाओ के सामने बेअदबी कर सकते हो। मैं तुम्हें साफ साफ चेतावनी देती हूँ, अभी जमीन पर घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। क्या सच में? मुझे छोड़ो। तुम्हें लोगों के हाथ पैर तोड़ना बहुत पसंद। किन जुबान है? मेरा मानना है कि तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। छाओ, ये पधारे। ये कौन है? कौन है जो मेरे इलाके में रौब दिखा रहा है? चाचा जी, चाचा जी, ये वही लड़का है। मैंने इन्हें पहले भी कहा था कि ये आपका इलाका है, फिर भी ये आपके इलाके में उपद्रव मचा रहा है। ये आपको बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है ना? बताओ, तुम्हारी एक बांह तोड़ी जाए या एक टांग तोड़नी पड़ेगी? तुम चुन लो। घुटने टेको। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम वाकई में बहुत अहंकारी हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? घुटने टेको। मैं वास्तव में तुमसे प्रभावित हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया कि तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। बहुत आसान है, मुझे तुम्हें सबक सिखाना है। कमीने, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कहा था
मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी तरफ उंगली उठाए। शाबाश। चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो तो तुम्हारा काम तमाम करके ही रहेंगे। ले हूं। लेई हु एक कुख्यात अंडरग्राउंड हैवीवेट बॉक्सर है। तुम तो बस मरने का इंतजार करो। ले हूं, मेरे लिए इसे मसल दो। बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक डार्क एनर्जी भी हासिल नहीं की है, फिर भी मेरे सामने लंबी चौड़ी बातें करने की हिम्मत करता है। खुद मौत को दावत दे रहा है। ले हूं की मुक्केबाजी की ताकत चरम पर है। उसने रिंग में अनगिनत महारथियों को पीट पीट कर मार डाला है। ओए लड़के, देखो तुम मरते हो या नहीं। छोड़ दो मुझे। ओ, बस इतनी ताकत है क्या तुम में? क्या अभी तुम मुझसे नहीं पूछ रहे थे कि मैं कैसे मरना चाहता हूँ? भले ही तुमने डार्क एनर्जी हासिल कर ली हो, मैं तुम्हें फिर भी मार डालूंगा। वाह लड़के, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कम आंका है। भाई जरूर अपने किसी सरपरस्त को बुला रहा होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें मसल नहीं। मैं नहीं मानता कि मैं तुम्हें कुचल नहीं सकता। फ्रेंगे, कोई मेरे यहाँ हंगामा कर रहा है। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। ओए लड़के, ज्यादा खुश मत हो। जब फेंगे आएंगे तो अगले साल आज का दिन तुम्हारी बरसी होगी। क्या तुम्हें पता है कि मेरे चाचा का सहारा कौन है? लियांग परिवार का सबसे बड़ा मास्टर चुफेंग। लियांग परिवार? चुफेंग? बिल्कुल सही। फेंगे की शक्ति जबरदस्त है। तुम जैसे कीड़े को वो आराम से कुचल सकते हैं, कुचल कर मार सकते हैं। तुम जिस लियांग परिवार की बात कर रहे हो, क्या वो लियांग किंगहोंग द्वारा चलाया जाने वाला लियांग परिवार है? हाँ। अरे लड़के, क्या तुम लियांग परिवार को भी जानते हो? वो लियांग किंगहोंग भी मेरे सामने सम्मान से पेश आते हैं, तो ये चुफेंग आखिर क्या चीज है? लड़के, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, अगर तुम लियांग लाओ को जानते हो तो मैं मिगुओ के राष्ट्रपति को जानता हूँ। अगर लियांग लाओ यहाँ आ गए तो तुम कितनी बूंदे पेशाब करोगे कमीने? क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर। फेंगे का आगमन। फेंगे आ गए, हम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी हिम्मत किसकी हुई कि मेरे आदमी को मरने को कहा? इतनी हिम्मत किसकी हुई कि मेरे लोगों को मरने की बात कर रहा है? अरे ये तो वो है, यही वो लड़का है जिसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, जो लियांग लाओये जी का नाम लेने की हिम्मत कर रहा है। फेंगे, तुम बहुत घमंडी थे। चलो अब और घमंड करके दिखाओ। तुमने कहा था कि लियांग लाओ भी डरते हैं, क्या तुमसे डरते हैं? तुम लड़के की इतनी हिम्मत, फेंगे के सामने तुम अभी भी हाथ उठाने की हिम्मत करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जीना नहीं चाहते हो? फेंगे बहुत गुस्से में हैं, इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। ओ लड़के, अगर तुम अभी घुटने टेक कर माफी भी मांगोगे तो भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। फेंगे, फेंगे, आप ये क्या कर रहे हैं? फेंगे, चुफेंग गुरुजी से मिलने आया है। फेंगे, वह तो बस एक गरीब इंसान है, वो कोई गुरुजी नहीं है। हम सब ये जानते हैं। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? तुम नीच औरत को बोलने का कोई हक नहीं है। जाओ तियानहे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि ये गुरुजी कौन है? यहाँ तक कि लियांग लाओ भी इनका सम्मान करते हैं। गुरुजी, गुरुजी, मैंने गलती कर दी।
मैं पूरी तरह से अंधा हो गया था। आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी इस छोटी सी गलती को नजरअंदाज करें। मुझ जैसे आदमी को गंभीरता से न लें। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कल मैं तुम्हारे झाओ परिवार को पूरी तरह से मिटा दूंगा। गुरुजी, छाओ तियान है, डोंगहाई से तुरंत निकल जाओ, वरना तुम अंजाम जानते हो। गुरुजी, गुरुजी, मेरे अधीनस्थ ने अभी आपका अपमान किया और आशा है कि आप क्षमा करेंगे। अमन, गुरुजी, जो कहना है कहिए, मेरा धैर्य सीमित। मैं हमेशा से आपका ठिकाना ढूंढ रहा था। अब जब हम मिल गए हैं तो यह भाग्य है। सच कहूं तो लियांग लाओ ये कुछ मुसीबत में हैं और मैं आशा करता हूं कि आप मदद कर सकते हैं। मैं मदद करूं? किस आधार पर? अगर आप इसमें हमारी सहायता करते हैं, लियांग लाओ ये कोई भी शर्त मानने को तैयार हैं। रुचि नहीं है। गुरुजी, लियांग लाओ ये घर लौटने के बाद से लगातार खून उगल रहे हैं। हमें कोई कारण नहीं मिल रहा है और वो गुओ के निंजा उन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। हम इस कारण सचमुच बेबस हो गए हैं। वो गुओ निंजा? जी हाँ, अगर आप मदद करते हैं। मैं आपके साथ चलता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं गुरुजी? क्या हुआ किंदाशी? तुम पहले ऊपर जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। दादाजी, मैं थोड़ी देर बाहर जाकर देखती हूँ। वहाँ कौन है? तुम लोग कौन हो? वो जो तुम्हें रास्ते भेजेगा। लियांग किंगहोंग, मैं तुम्हें अभी ऊपर पहुंचाता हूँ। आप मेरे दादाजी को छू भी नहीं सकता। लियांग यिंग, तुम्हें जो करना है मुझ पर करो, मेरी पोती को मत छुओ। जल्दी मत करो, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करता हूँ। मरने के लिए तैयार हो। मेरे बॉस को छोड़ दो। तुम पहले छोड़ो। घिनौने, तुम्हारे आंतरिक अंग मेरी तलवार की शक्ति से घायल हो चुके हैं। अब तुम बेकार हो। लियांग चिंग हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लियांग लाओये जी को छूने की हिम्मत भी मत करना। पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। अगले साल इसी दिन तुम्हारा श्राद्ध होगा। दादाजी, शाओ यिंग अगले जन्म में भी आपकी पोती बनेगी। मर जाओ। कौन? ये जापानी जंगली कुत्ता कौन है जो दशिया की सीमा के अंदर इतना दुस्साहस कर रहा है? दासी। किन दाशी आ गया? तुम सारे वो गो कहीं नहीं भाग पाओगे। तुमने हमारे महान वो गुओ का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? तुम आखिर कौन हो? तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरा लीडर पास में ही है। यदि तुम मुझे मारोगे तो वो तुम्हें बख्शेगा नहीं। क्या तुम उसकी बात कर रहे हो जो झाड़ियों में छिपा हुआ था? मैंने उसे पहले ही मार दिया। क्या हमारा लीडर, जिसकी ताकत बहुत जबरदस्त है, ये असंभव है। चुप रहो। बहुत बहुत धन्यवाद किंदासी, आपने मेरी जान फिर बचाई। मैं तो बस वो गो को सबक सिखाने आया था। दासी, और क्या बात है? आपने शान को झुके आदमी को मारा है। वे आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। आपसे निवेदन है कि आप बहुत सावधान रहें। दादाजी, वहां मत जाओ। दादाजी, वहां मत जाओ। वो मरा नहीं है। मास्टर लाओ ये जी कैसे हैं? उन्हें जहर दिया गया है। ये 7 सितारा मृत्यु जहर है। क्या ये जहर खतरनाक है? आप सब पहले बाहर निकल जाओ।
कौन है तू जो मेरा काम खराब करने की हिम्मत करता है? ढोंग कर रहा है। आखिर मेरा काम खराब करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम जो भी हो, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मास्टर लियांग लाओये जी कैसे हैं? मरेंगे नहीं। धन्यवाद मास्टर। उसे अच्छे से आराम करने दो। तुमने एक ऐसे व्यक्ति को उकसाया जिसे तुम्हें नहीं उकसाना चाहिए। किन दाशी, ये हमारे लियांग परिवार का परम ब्लैक कार्ड है। इसके होने के बाद हमारे लियांग परिवार के सभी व्यवसायों में सब कुछ मुफ्त होगा। इसमें कर अब नकद भी है। कृपा करके इसे स्वीकार करेंगे। शिनशिन घायल हो गई है और उसके पिता को भी इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। ठीक है? क्या बात हो रही है? तुम वापस क्यों आए हो? क्या लाओयेजी मरने वाले नहीं है? मुझे वापस आकर कार्यभार संभालना होगा। आखिरकार मैं ही लियांग परिवार का एकमात्र वारिस हूँ। लाओयेजी अब इतने बीमार हैं और तुम्हें बस संपत्ति चाहिए। बकवास करना तुरंत बंद कर। चाहे लाओयेजी मरे या ना मरे, ये पूरा घर मेरा ही है। चूंकि मैं आज यहाँ आया हूँ तो बात साफ कर लेते हैं। लड़के, जल्दी से ये ब्लैक कार्ड वापस निकाल। ये चीज तुम्हारे जैसे निचले दर्जे के आदमी के छूने लायक नहीं है। लियांग युआन फेंग, तुम अपनी जबान पर लगाम लगाओ। ये मास्टर तो लियांग लाओये जी के जान बचाने वाले हैं। हूँ जान बचाने वाला? ये घटिया माल जिसके पूरे शरीर पर 100 रुपए से भी कम के कपड़े हैं, ये फालतू मामलों में दखल देने वाला कूड़ा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जल्दी से कार्ड बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझे वैसे भी इस कार्ड में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन तुमने इतना कुछ कह दिया तो अब मुझे ये चाहिए। तुमने अभी कहा कि तुम किसे बेकार कर दो। दाशी, ये लियांग लाओये जी के इकलौते बेटे हैं। माफ करना। इस आदमी में तो थोड़ी सी सच्ची ऊर्जा है, दिलचस्प है। लियांग युआन फेंग, तुम्हारी जुबान साफ रहनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोटे लियांग, लगता है लियांग परिवार में तुम्हारा ज्यादा बोलबाला नहीं है। तुम एक छोटा सा ब्लैक कार्ड भी नहीं ले सकते। वो लाओ, मुझे शर्मिंदा मत करो। जो मैंने आपसे वादा किया था वो मैं जरूर करूंगा। वो ब्लैक कार्ड मैं आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। ऐ लड़के, जल्दी से कार्ड बाहर निकाल। अगर तुमने अभी भी नहीं निकाला तो मैं तुम्हें शार्क को खिला दूंगा। लियांग युआन फेंग, अगर तुमने किन दाशी को छूने की हिम्मत की तो तुम्हें पहले मुझसे पार पाना होगा। अभी भी एक एक करके दाशी बुला रहा है। चू फेंग, तुम्हें लाओये जी के साथ रहते हुए भी 10 साल से ज्यादा हो गए। तुम अभी भी सुअर की तरह मूर्ख क्यों हो? इसके तो अभी ठीक से बाल भी नहीं आए। ये कैसा दाशी है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये वू याओ वू दाशी है। ये जियांगन दोंगाई के सच्चे और मशहूर दाशी है। वू याओ? क्या ये वही वू दाशी हैं जिनके बारे में कहा जाता है? क्यों, क्या मैं बूढ़ा आदमी नहीं दिखता? वू दाशी ने जो अभ्यास किया है वो है थंडर कंट्रोल आर्ट। पूरे जियांगनान में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बच्चे, बस अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। डर गए? वो दाशी निश्चित रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर आज उन्होंने किन दाशी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। और मैं भी सहमत नहीं हूँ। लगता है इस लड़के ने तुम लोगों पर बहुत ज्यादा जादू कर दिया है। अगर ऐसा है तो मुझे अब और विनम्र रहने की जरूरत नहीं है। वो दाशी, आपकी मदद चाहिए। मैं उनकी जान नहीं लूंगा। अनंत इलेक्ट्रिक फ्लैश। बच्चे, क्या तुम खुद घुटने टेक कर माफी मांगोगे या मुझे खुद तुम्हें ठीक करना पड़ेगा? मुझे घुटने टेकने को कह रहे हो? क्या तुम वास्तव में इसके लायक हो? तो मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ कि मैं लायक हूँ या नहीं। किन दाशी को मत छुओ। अगर कुछ है तो मुझे मारो। बिजली आ।
क्या ये इंसान है भी? देखा, यही होता है असली मास्टर। बच्चे, अब पछताने का भी फायदा नहीं है। वो दाशी को नाराज किया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक घटिया आदमी क्या वो मुझे पछताने पर मजबूर कर सकता है? गैंगन 5 थंडर सीक्रेट, मर जाओ। टूट छोड़ दिया। ये कैसे संभव है? उसने एक ही बार में मेरा वज्र मंत्र तोड़ दिया। गड़बड़ हो गई। महान व्यक्ति से पाला पड़ गया है। ओ लियांग नाम के लड़के, तूने मुझे मरवा डाला। महान व्यक्ति, ओ महान व्यक्ति। तुमने अभी मुझ पर जानलेवा हमला किया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी शक्तियां नष्ट कर दी जाएंगी, सजा दी जाएगी। इतनी आसानी से वो दाशी की शक्तियां नष्ट कर दी। मुझे पता है मैंने ही गलती की है। मैं ज्ञानी था, उसको नाराज नहीं करना चाहिए था। उसको नाराज कर दिया। दया करो। क्या? मैं खुद ही नष्ट कर दूंगा। निकम्मे, ये आदमी तो एक तरह का राक्षस है। सुनो शेन, किंजुआन, तुम कैसे हो? मैंने पूरी रात तुम्हें फोन किया पर तुम मिले नहीं। तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं? जो काम निपटाने थे वो सब निपटा दिए। हाँ, मैंने अभी अभी ये बात सुनी है कि जांग हाओ को क्लासमेट की पार्टी में हुआंग होंगजी ने अपमानित किया और उसने गुंडों से उसके माता पिता को भी मरवा डाला। कहाँ? त्यानालोन वान में। 1 2 3 पुतला, क्या तुम सबने ये खेला है? छात्रों, जो कोई भी सबसे पहले उसे छूकर करंट लगाएगा, मैं उसे 50,000 रुपये दूंगा। अरे तैयार हो जाओ। 1 2 3। पुतला, तुम लोगों ने दिल से कोशिश नहीं की। आओ। 1 2 3। पुतला। हुआंग शाओ, मैंने उसे सबसे पहले छुआ। तुम्हें पैसे बाद में मिल जाएंगे। आओ, माल डालो। ये क्या चीज है? पेशाब। बू आ रही है। ये पेशाब है। पेशाब डालो। इसकी प्यास बुझाओ। मोटे सुअर, आज ही मैंने ये नकली रियूनियन सिर्फ तुम्हें बाहर निकालने के लिए रखा था। अगर तुम समझदार हो तो तुम अपने घर की त्यानशान्यू बाहर निकालो, नहीं तो बोलो। चाहते हो मेरे परिवार की विरासत? चाहते हो? दिन में सपने देखना बंद करो। थ्रू। मोटे सुअर, क्या तुम अभी भी जिद्दी बने हुए हो? तो फिर मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। पेशाब उसके अंदर डालो। ओह, मरे हुए मोटे स्वर, और मानते हो या नहीं? इसे मारो। ओए लड़के, क्योंकि तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो तो मुझे निर्दयी मत कहना। इसे मारो। रुको। ओह, ये तो मेरा पुराना क्लासमेट किन निकम्मा है। बहुत समय हो गया। अब तुम कहाँ काम करते हो? हुआंग शाओ, आप इसे बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये तो पूरी तरह से नीचे का कचरा है, किसी काम का नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये वही है जो उस समय हमारी क्लास में सबसे मेहनती था। तुम कह रहे हो कि इसके पास कोई भी नौकरी नहीं है? ये नामुमकिन है ना? सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि इसके माता पिता मारे गए थे और अब ये भी इस मोटे सुअर की तरह बस एक पूरा अनाथ है। हुआंग होंगी जी, अपनी जुबान को लगाम दो। किन दाशी को नाराज करके हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। ओह, ये लियांग यिंग नहीं है। तुम इस निकम्मे के पीछे क्यों खड़ी हो? अगर तुमने किन दाशी का एक और बार अपमान किया तो मुझे तुमसे दुश्मनी करने पर मजबूर मत करना। क्या किंदाशी? ये लियांग यिंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
मैं इसे 10 साल से जानता हूँ। ये तो सिर्फ एक बेकार और निकम्मा है। तुम इसे किन दाशी कह रही हो? मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हें बेच दिया है और तुम अभी भी बैठकर उसे पैसे गिनने में मदद कर रही हो। हुआंग होंगजी, तुम? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, व्यक्ति को छोड़ दो। तुम कौन होते हो? तुम्हारे कहने पर मैं उसे क्यों छोड़ दूं? इसे जोर से मारो। जकरन सूत्र। क्या हुआ? क्या हुआ? हम हिल नहीं पा रहे हैं। घुटना टेको। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। ये क्या चाल है? बताओ। ये क्या हो रहा है? हुआंग डोंग, जल्दी कोई उपाय सोचो। किंजुआन, ये क्या बकवास है जो तुम कर रहे हो? किंजुआन, तुम ये शर्मनाक प्राणी, क्या ये किंजुआन तुम्हारा बाप है कि तुम उसकी इतनी हिफाजत कर रहे हो? वो मेरा भाई है। क्या कमजोर लोगों में भी भाईचारा होता है? हुआंग जी, तुम उसे जाने दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। क्या सच में? तो मेरे सामने घुटने टेको और मुझे कुत्ते की तरह भौंक कर सुनाओ। नहीं, घुटने मत टेको। भाई में योग्यता नहीं है, मैं तुम्हें बस ऐसे ही बचा सकता हूँ। भौंक भौंक। हुआंग होंग जी, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम उसे जाने दोगे? मैं तुम्हारी माँ से पूछूंगा। जांग हाओ, पिछले जीवन में मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, इस जीवन में मैं तुम्हें जरूर सुरक्षित रखूंगा। हुआंग होंग जी, तुम आज जरूर मरोगे। इन जवान, तुम तो बेकार हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम जादू कर रहे हो या कोई चाल। क्या तुम वाकई मुझे मारने की सोच रहे हो? क्या तुम जानते हो ये क्या है? तुम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, क्या तुम गोली से तेज हो सकते हो? समझदारी इसी में है कि जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक दो। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेलूंगा। हुआंग शाओ, ये लड़का पूरी तरह से तुमसे डर गया है, इसे सबक सिखाओ। दिखावा कर रहे हो साले? तुम मुझसे दिखावा करने की हिम्मत करते हो? तुम सब घुटने टेक दो वरना कोई यहाँ से जा नहीं पाएगा। मुझे पसंद नहीं कि कोई चीज मेरी तरफ करके खड़ा हो। मेरा मन जिसे चाहे उसे दिखाऊं, मैं तुम्हारी तरफ कर रहा हूं। क्या तुम वाकई में डरते हो? मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, क्या हुआ? आओ। क्या मैं तुमसे डरता हूं? रूप बदलो, वस्तु को नियंत्रित करो। ये क्या हो रहा है? देख क्या रहे हो? आओ और मेरी मदद करो। आप निश्चिंत रहें, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं मारूंगा। मैं धीरे धीरे तुम्हें तड़पाऊंगा। किन जवान, मुझे परवाह नहीं तुमने कौन सी चाल चली है। तुम में वाकई हिम्मत है। अगर तुम में दम है तो बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। गुरुजी, डोंगहाई में हुआंग परिवार की जड़ें गहरी हैं। अगर आप अभी उसे मार देंगे तो मुझे डर है। तुम्हें लगता है कि मैं मुश्किलों से डरता हूँ? साहब के बेटे को छूने की हिम्मत कैसे हुई? वही शियानशेंग। कितनी बड़ी हिम्मत है। तुरंत घुटने टेको और मेरे साहब के बेटे से माफी मांगो, वरना आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे वो स्वर्ग का राजा ही क्यों ना हो। ये वही शानशेंग है। ये लड़का तो अब निश्चित रूप से मर गया। वही शियानशेंग, जल्दी से इसे खत्म करने में मेरी मदद करें। नहीं, मैं इसे जीवित नरक में डाल दूंगा। जीवित नरक। अत्यधिक शोरगुल। मेरे सामने मेरे युवा मास्टर को गंभीर रूप से घायल किया, मरने की तलाश में। क्या ये वही प्रसिद्ध परी कला है? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वही शानशेंग ने पहले ही परी कला में महारत हासिल कर ली है। अब किन जुआन निश्चित रूप से मरने वाला है। अज्ञानी बालक, तुम मेरे सामने इतनी धृष्टता कैसे कर सकते हो? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली शक्ति क्या है। ये काली ऊर्जा लियांग किंगहोंग के शरीर पर वाली ऊर्जा से हुबहू मेल खाती है। किंदाशी का क्या मतलब? वो गो के साथ गठबंधन करना ये बिल्कुल भी एक समझदार पसंद नहीं। मर जाओ। अत्यधिक शोरगुल।
ये मास्टर किन जुआन के सामने क्यों घुटने टेक रहा है? रुको, मुझे कुछ कहना है। कहो। मेरे गुरु शार्लिंग लॉरेन हैं। मेरे गुरु शार्लिंग लॉरेन हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम क्या शार्लिंग लॉरेन तुम्हारे गुरु हैं? बिल्कुल। क्या वो बहुत शक्तिशाली है? मास्टर को पता नहीं होगा, यह शार्लिंग लॉरेन की शक्ति बहुत जबरदस्त है। वो पहले ही ग्रैंड मास्टर के दायरे में पहुंच चुके हैं। सभी बड़े परिवार उनसे डरते हैं। ग्रैंड मास्टर, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरे गुरु शार्लिंग लॉरेन ग्रैंड मास्टर से भी ऊपर हैं। वो मार्शल लॉर्ड के दायरे में प्रवेश कर चुके हैं और वो शान खोजू के सुप्रीम एल्डर हैं। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें एक ऐसी मौत दूंगा जिससे तुम कभी उबर नहीं पाओगे। शान खोजू, क्या तुम्हें मेरे दादाजी को नुकसान पहुंचाने वाले थे? लियांग किंगहोंग, वो बुड्ढा सामान तुम्हारा दादा है। वो क्यों हमारे शान खोजू के अच्छे काम में अड़ंगा डाल रहा था? तो तुम भी सिर्फ एक वो गुओ के कुत्ते हो? तुम मेरे गुरु शार्लिंग लॉरेन हैं। वो गुओ के सामने झुकना ये देशद्रोह और सरासर चापलूसी है। तुम्हारा गुरु इंद्र का देवता भी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटे जानवर, आखिरकार बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यही शार्लिंग लॉरेन हैं। गुरुजी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुमने मेरा अच्छा काम खराब कर दिया और मेरे शिष्य को भी मारने की सोच रहे हो। क्या तुम ही मेरे दादाजी के पीछे पड़े थे? तुम लियांग किंगहोंग की होती हो। उसने मेरी वर्षों की कड़ी मेहनत को बर्बाद कर दिया था। स्वाभाविक रूप से मैं उसे जी नर्क दिखाऊंगा। तुम बदतमीज हो, मैं तुमसे लड़ूंगी। घुटने टेको। ये क्या हो रहा है? क्या वो इंसान है? क्या मैं मरने वाला हूँ? गया सब खत्म। ये सब किन जुआन की वजह से हुआ। अगर वो ना होता तो ये लोग यहाँ कैसे आते? किन जुआन, तुम राक्षस हो। जांग पेंगजी पहले से ही एक बेकार आदमी है। तुम उसे बचाने क्यों आए? मेरे शिष्य को छोड़ दो और मैं तुम्हें बिना दर्द के मौत दे सकता हूँ। ठीक है, मैं उसे अभी छोड़ता हूँ। तुम ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ओ लड़के, तुमने मेरे प्यारे शिष्य को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हारी हिम्मत हुई शार्लिंग लॉरेन के सामने उसके शागिर्द को मारने की? वो गुओ का सिर्फ एक पिट्ठू था, मार दिया तो मार दिया। आपत्ति है? बहुत अच्छा। इतने लंबे समय से किसी ने मुझ बूढ़े आदमी को चुनौती नहीं दी। अभी घुटने टेक कर माफी मांगो और अपना कौशल खुद नष्ट कर दो। शायद मैं तब भी तुम्हें बख्श दूं। ओह नीच बच्चे, तुम सचमुच शेख ही बघर रहे हो। मुझे जीने का मौका दोगे? चक्कर आ रहा है? ये क्या हो रहा है? तुम लोग पहले छिप जाओ। ओह लड़के, मुझे लगता है कि तुम में असाधारण शक्ति है, तो क्यों न मेरे शागिर्द बन जाओ। मैं तुम्हें निश्चित रूप से अगले स्तर पर ले जा सकता हूँ। रीढ़ विहीन प्राणी के समान एक मूर्ख मेरे सामने शेखी बघरने की हिम्मत करता है। गुस्साखी, ओह दुष्ट प्राणी, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। अनाज के दाने जैसा मोती, क्या वह भी पूर्ण चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत रखता है? घुटने टेको और स्वीकार करो अपनी सजा, वरना मौत। तुम छोटे बच्चे वो बूढ़े आदमी के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। घुटने टेककर तुरंत माफी मांगो और साथ ही शान खोजू का ठिकाना बताओ, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाए। तुम सचमुच एक ऐसे व्यक्ति हो जो
अपनी मौत के बारे में नहीं जानता, मेरे सामने समर्पण कर दो, नहीं तो तुम निश्चित रूप से मारे जाओगे। हठधर्मी। कितनी जबरदस्त आंतरिक शक्ति है। लॉन्गुओ के एक साधक के रूप में तुमने देश को बिल्कुल योगदान नहीं दिया, बल्कि वो गुओ के एक पालतू कुत्ते बन गए और अभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहते। आज मैं खुद तुम्हें देशद्रोही को मार डालूं। क्या सच में मुझे मारना चाहते हो? तुम अभी भी बहुत पीछे हो। शैनलिंग, तुम कहाँ जा रहे हो? बाइयान, लॉन्गुओ का वह रहस्यमय पहला विशेषज्ञ। बाइयान, तुम कैसे प्रकट हो गए? देशद्रोही, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही हूँ। आज मुझे निश्चित रूप से इस राक्षस को इसी जगह दंडित किया जाएगा। मुझे देखने दो तुम्हारी असली ताकत। बाइयान, किंजुआन, तुम दोनों एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर ये बात बाहर फैली तो लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे? हूँ, तुम्हें मारने मैं अकेली ही काफी हूँ। रुको बाइयान, क्या तुम हमेशा से ये नहीं जानना चाहती थी कि तियानशान, रक्त जेड और शान खोजू कहाँ है? एक काम करते हैं, तुम मुझे जीने का एक मौका दे दो और मैं तुम्हें बता दूंगा। क्या कहते हो? जल्दी से बताओ। जब मैं राक्षस अधिपति को बुला लूंगा तब तुम सब मरने के लिए तैयार रहना। बाइयान, तियानशान रक्त जेड लॉन्गुओ का सबसे बड़ा खजाना है और वह हमेशा से शान खोजू के अध्यक्ष के हाथ में रहा है। जहां तक उनके अध्यक्ष की बात है, वो अभी कहाँ है मुझे वास्तव में नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि आगे वह कहाँ जाने वाला है। बोलो। यमराज दरबार में जाओ और खुद ढूंढ लो। बुरा हुआ, हम लापरवाह हो गए। दो मूर्खों, मरने के लिए तैयार हो जाओ। राक्षस अधिपति का अवतार। बाइयान, मैंने राक्षस अधिपति को बुलाया है। तुम्हारी मौत निश्चित है। सरदार, तुम मौत के लिए तैयार हो जाओ। बाइयान, क्या कोई अंतिम इच्छा है? राक्षस अधिपति ने अवतार लिया है, वह इस जगत में अद्वितीय है। तुम्हारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हें राक्षस अधिपति के हाथों हार मिली। यह तुम्हारा सौभाग्य है। समर्पण कर दो। राक्षस अधिपति के सामने समर्पण कर दो। तुम्हें वह सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। सब कुछ, पैसा, पद, शक्ति, सब कुछ। क्या कहते हो? मैं बाइयान, जब से मैं लॉन्गुओ झांसीन बना हूँ, मैंने अब तक बुरी आत्माओं का नाश किया है और दुष्ट शत्रुओं को 5 साल से मार रहा हूँ। लॉन्गुओ ने मुझे एक महान योद्धा माना है और मैं उन्हें एक महान योद्धा की तरह ही चुकाऊंगा। लॉन्गुओ को धोखा देना ये असंभव है। महान योद्धा? ये तो मजाक है। वे तुम्हें सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बस खिलौने की तरह ही नचाते रहते हैं। उनकी नजरों में तुम किसी काम के नहीं हो। तुम गद्दार हो, तुम मुझे कैसे समझ सकते हो? अगर समर्पण नहीं करोगे तो मरना होगा। ये मौत से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं निश्चित रूप से फिर से वापस आऊंगा। तुम पछताना मत। शैनलिंग, क्या तुमने कभी कोई कहावत सुनी है? क्या? इस जीवन में किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं। लॉन्गुओ में शामिल होकर इस तरह अगले जन्म में फिर से दस्या के लोग बन जाएंगे। मर जाओ। मेरे लॉन्गुओ के युद्ध देवता का अपमान करने का मतलब है मृत्यु दंड है। ओ छोटे जानवर, क्या तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो? मरने वाला तुम हो। छोटे भाई, तुम जल्दी से भाग जाओ। तुम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। क्योंकि तुम मरने के लिए इतने दृढ़ हो,
तो मैं दानव संप्रभु की शक्ति का उपयोग करके तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। तोड़ो, मर जाओ। बच्चे, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी भी नहीं हो। अब तुम्हें निश्चित रूप से मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। छोटे भाई, तुम जल्दी से भागो। वज्र दानव दमन का यह तरीका है। ये क्या है? ये कौन सा कौशल है? अभी ये तो बस शुरुआत है। ये कैसे संभव है? मर जाओ। छोटे कमीने, तुमने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया कि मुझे अपना एक क्लोन गंवाना पड़ा। तुम देखना। काफी तेजी से भागा, लेकिन उसका एक क्लोन नष्ट कर दिया। ये लगभग उसकी जान लेने जैसा ही। आपका धन्यवाद। ये आदमी कौन है? लॉन्ग वू में ऐसा व्यक्ति कब दिखाई दिया? किंग जुआन, तुम्हें ये सारी क्षमताएं आखिर कब प्राप्त हुई? तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। अगर तुम ठीक हो तो बस सब ठीक है। तुम उस पालतू कुत्ते के साथ जो करना चाहते हो वो करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? हे भगवान, उसकी इतनी हिम्मत! मोटे सुअर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम बहुत बिगड़ गए हो। तुम्हें वो गुओ का मोहरा बनने के लिए मार रहा हूँ। क्या उसने सच में हुआंग शाओ को मार दिया? मैं हुआंग परिवार का युवा मास्टर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं लोगों को ढूंढकर तुम्हें मरवा दूंगा। जो मरना नहीं चाहते सब यहाँ से दफा हो जाओ। माफ करना, माफ करना, माफ करना, क्षमा करें, हमने गलती की, माफ करना। कल मैं हुआंग परिवार को नष्ट करने के लिए जाऊंगा और उन मोहरों को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। बुजुर्ग किन, तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। हुआंग होंगजी का शानखो जो से संबंध है, शायद उनका हुआंग परिवार भी अच्छा नहीं है। तुम आराम करो, बस मेरी खबर का इंतजार करना। पिताजी, माँ, आप निश्चिंत रहें। मैं निश्चित रूप से ढूंढ निकालूं उन लोगों को जिन्होंने उस साल हमारे किन परिवार को नष्ट किया था। रुकिए। क्या हुआ? मुझे बचाने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? वो गो को खत्म करना, ये तो मेरा कर्तव्य है। आखिर ये कौन महान हस्ती है? मैं अध्यक्ष को प्रणाम करता हूँ। तुम्हें किसने घायल किया है? मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि वो पहले कभी नहीं आया है। ये कोई हस्ती नहीं है। लॉन्ग वू में ऐसा कोई मास्टर है जिसके बारे में तुम नहीं जानते? मुझे लगता है कि वह किसी छिपे हुए परिवार का सदस्य हो सकता है। तुम्हें ये संभालने की जरूरत नहीं है। मैं किसी व्यक्ति को जांच के लिए भेजूंगा। वैसे क्या किन परिवार के खजाने के बारे में कोई खबर मिली? कहा जाता है कि इसके अंदर सचमुच में अमृता का रहस्य है। नहीं, मुझे नहीं मिला। बहुत लंबा समय बीत चुका है। मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। अगर तुम 15 दिनों में पता नहीं लगा पाए तो तुम्हें जांच करने की जरूरत नहीं है। ये क्या? ये एक उपचार अमृत है जिसे सैकड़ों लॉन्ग गुओ साधकों को मारकर निकाला गया था। मुझे फिर से निराश मत करना। जी हाँ। आखिर कौन है जिसमें इतनी हिम्मत है कि उसने हुआंग शाओ को मार दिया? क्या उस व्यक्ति को पता नहीं था हुआंग शाओ की पहचान? सुना है कि पिछली रात एक भयंकर लड़ाई हुई थी और हुआंग शाओ उसी समय मारा गया। मैंने सुना है कि शानखो जू का शानलिंग लाओरेन भी आया था
तुम क्या कह रहे हो? शानलिंग लाओरेन भी आया था। वह तो कहानी का सबसे बड़ा दानव है। उसने न जाने कितने लोगों को मारा है। ऐसा तो नहीं होगा कि वांग शाओ को उसी ने मारा हो? कैसे हो सकता है? वांग परिवार का शानखो जू से संबंध है। ये तुम्हें पता नहीं है क्या? ये काम उसने बिल्कुल नहीं किया होगा। मालिक, कोई अंदर घुस आया है। वही है। तुम कौन हो? वांग परिवार में जबरदस्ती घुसने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम कुछ जाने पहचाने से क्यों लग रहे हो? ओह, ये तो किन परिवार का वो छोटा कमीना है जो उस साल भाग गया था। किन परिवार का बचा खुचा वारिस? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? हाँ, मैं ही हूँ जिसने उस साल अपने ही हाथों से तुम्हारे पूरे परिवार को मार डाला था। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी यार। इतने सालों के बाद किन परिवार से भागा हुआ ये छोटा कमीना फिर से मेरी नजरों के सामने आ गया। ये तो ऐसा है जैसे मैंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद ब खुद ही मिल गया। क्या ये वही किन परिवार का वारिस है? सोचा नहीं था कि किन परिवार का सफाया लिन जुंगगुआन ने करवाया था। ये सब क्या हो रहा है? तो ये तुम थे जिसने हमारे किन परिवार के सभी सदस्यों को बेरहमी से मार डाला? हाँ, मैंने ही तुम्हारे पूरे परिवार को मार डाला था। किन परिवार के लोगों को अक्ल नहीं थी, वे हुआंग परिवार के खिलाफ खड़े हो गए। जब ऐसा है तो मैं किन परिवार के तुम सभी लोगों को हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई एक बच निकला था। लगता है कि मेरा यहाँ आना बेकार नहीं गया। तुम्हें अभी भी नहीं पता होगा, उस साल तुम्हारे पिता सीधे नहीं मरे थे, बल्कि उन्होंने मुझे देखा था तुम्हारी माँ को धीरे धीरे अपमानित करके मारते हुए, तभी जाकर उनकी आखिरी सांस निकली थी। हाँ, तुम्हारी माँ के साथ खेलने में बहुत मजा आया था। हाँ, उस समय उसे लगा था कि अगर वो मेरा सहयोग करेगी और खेल खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पिता को छोड़ दूंगा। हाँ। क्या हुआ? इतनी ही बात से तुम सह नहीं पा रहे हो? तो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी वो बहन जब हमसे भीख मांग रही थी तो कितनी दयनीय थी। हे भगवान, ये तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? ये किन परिवार का लड़का इतना शक्तिशाली है? लिन गुआनजिया की शक्ति बहुत जबरदस्त है। उसका आंतरिक कौशल बहुत पहले ही पूरा हो चुका था। वो लगभग आधा ग्रैंड मास्टर है, फिर भी उसे जवाबी हमला करने का मौका भी नहीं मिला। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह वास्तव में ग्रैंड मास्टर की स्थिति में पहुंच गया है। असंभव। उसकी उम्र वास्तव में कितनी हो सकती है? वो ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकता है? लॉन्ग गो में बस कुछ ही ग्रैंड मास्टर हैं। मैंने कभी भी 20 साल का कोई ग्रैंड मास्टर नहीं देखा है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही आसान होगा। तुमने मेरा जो अपमान किया है, शानखो जू तुम्हें नहीं बख्शेगा। समय आने पर सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे दोस्त भी जल्द या बाद में वे सब मारे जाएंगे। क्या सच में? ये लात मेरे किन परिवार के सदस्यों के लिए जिन्हें तुमने मरवा दिया है? मैंने गलती की। ये लड़का क्या वो लिन गुआनजिया को लात मारकर बेइज्जती से मार डालेगा? ये लात राष्ट्र की महान नैतिकता के लिए बहुत भयानक है। कभी किसी ने हिम्मत नहीं की लिन गुआनजिया के साथ ऐसा करने की। ये लात मेरे उन प्रियजनों के लिए जिनकी निर्मम हत्या हुई। मुझे मत मारो। मर गया। वो सच में मर गया। हुआंग परिवार का नंबर 1 योद्धा शानलिंग लाओरेन का शिष्य बस ऐसे ही मर गया। तुम हमारा तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर तुमने क्यों मारा हमारे पूरे किन परिवार को? मुझे नहीं पता। क्या ये लड़का वांग लाओये को भी छूने की हिम्मत करेगा? ये ऊपर से था, ये ऊपर से आदेश दिया गया था। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऊपर से? ये शानखोजू है, ये शानखोजू के लोग हैं। शानखोजू? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है।
तो क्या तुम जानते हो कि शानखोजू अभी कहाँ है? मैं नहीं जानता, लेकिन लिन गुआनजिया जानता है, हालांकि वो मर चुका है। तो मुझे पता चल गया तुम भी किसी काम के नहीं। हे भगवान, ये हुआंग लाओ ये भी मर गए। अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी से भाग जाओ। जल्दी भागो, ये आदमी बहुत भयानक है। लिन गुआनजिया की यादों में लगता है शानखोजू हाका पाता भी नहीं है। कोई काम था? तुम्हारा नाम किंजॉन है? तुम मेरी जांच क्यों कर रही हो? मैंने कभी सोचा नहीं था कि किन परिवार का वंशज इतना शक्तिशाली हो जाएगा। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर तुम्हारे दादाजी नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। आपका मतलब है कि मेरे दादाजी ने आपको बचाया था? मैं तो बस एहसान चुकाना चाहती थी, और मुझे क्या मालूम था कि शानखोजू ने किन परिवार को खत्म कर दिया है। मैं शानलिंग लॉरेन का पीछा इसलिए कर रही थी ताकि शानखोजू का ठिकाना पता कर सकूं। अब मुझे ये सब स्पष्ट रूप से पता चल गया है। वे कहाँ हैं? जियूडिंग दाशा में। तुम मत जाओ, वो जगह अत्यंत खतरनाक। बेहतर होगा कि तुम हमारे लोगों के आने का इंतजार करो। अध्यक्ष, आप सचमुच अद्भुत क्षमता वाले हैं। मेरा घाव पूरी तरह ठीक हो गया है। अब अध्यक्ष ने तुम्हें जबरदस्ती एक स्तर ऊपर उठा दिया है। तुम्हारी शक्ति और बढ़ गई है। इस प्रकार तुम दानव राजा की शक्ति को और बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हो। अगर मैं उस लड़के से फिर मिला तो मैं उसे जमीन पर रगड़ दूंगा और उसे वापस उठने का अवसर नहीं दूंगा। मुझे सच में जानने में दिलचस्पी है, जिस व्यक्ति का तुमने जिक्र किया है वो वास्तव में कितना शक्तिशाली है। अब व्यर्थ बातें नहीं करते हैं। अध्यक्ष का आदेश है कि तुम्हें और मुझे 15 दिनों के भीतर किन परिवार के उस दुष्ट बेटे को अवश्य ढूंढना ही होगा, वरना हम दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। चिंता मत करो, जब तुम ठीक हो रहे थे मैंने अपने लोगों को जांच के लिए भेज दिया था। 3 दिनों के अंदर जरूर कोई खबर आएगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? क्या ये जियूडिंग दाशा है? हाँ, क्या हुआ? ओए लड़के, मैंने तुम्हें अंदर नहीं आने दिया है। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। कोई घुस आया है। अज्ञानी बालक, हमारे शानखोजू के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोटे दुष्ट, मैंने यह बिल्कुल सोचा नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। तुम्हारा अध्यक्ष कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ और मुझसे मिलने की व्यवस्था करो। अध्यक्ष से मिलना चाहते हो क्या? तुम आईने में अपना चेहरा क्यों नहीं देखते और देखो कि तुम किस तरह के इंसान हो, और अध्यक्ष से मिलना चाहते हो? क्या तुम वाकई इसके लायक भी हो? ऐसा है क्या? लड़के, क्या तुम अभी भी हमला करने की सोच रहे हो? इन पर हमला करो। इसे घेर लो। महाशय, आपको सावधान रहना होगा। इस घातक व्यू के अंदर कितनी ही महान हस्तियों की आत्माएं खो गई हैं। अगर तुम मरे नहीं भी तो भी तुम्हें गंभीर चोटें आएंगी। जियू में बुझेन। हम इस जियू म्यूबू झेन से कोई भी जीवित बचकर भाग नहीं पाया है। मर जा। ये असंभव है। अपनी छोटी आंखें खोलकर देखो, ठीक से देखो। दानव और दुष्ट आत्माओं, टूट जाओ। असंभव। आपने एक ही चाल में मेरी किलिंग फॉर्मेशन को तोड़ दिया। क्या तुम मुझसे मारे जाने के लिए तैयार हो? महोदय, आपने अभी अभी जिन्हें मारा है वे सिर्फ कुछ तुच्छ लोग थे। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब आप अजय हो गए हैं? आज मैं तुम्हारे खून से किन परिवार को श्रद्धांजलि दूंगा। ओह, तो तुम किन परिवार से हो? तो तुम वही छोटे बच्चे हो जो किन परिवार से कई सालों से फरार था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सच में
लोहे की चप्पलें घिस गईं, लेकिन तलाश पूरी नहीं हुई। लेकिन ये तो अनायास ही मिल गया। मेरा किन परिवार हमेशा शांति प्रिय रहा है, फिर भी आपने किन परिवार पर हमला क्यों किया? शांति प्रिय? मुझे याद है कि तुम्हारे लॉन्ग वो में एक पुरानी कहावत है जिसे कहा जाता है कि निर्दोष व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता, दोष तो बहुमूल्य संपत्ति रखने वाले का ही होता है। इसका मतलब है कि तुमने कुछ ऐसी चीज हासिल कर ली है जो तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए थी, इसीलिए तुम सबको मार देना चाहिए। लगता है तुम लोग मेरे किन परिवार के पैतृक खजाने पर नजर गड़ाए हुए थे। बकवास बंद करो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। गद्दार, कहाँ भाग रहे हो? भाईयान, तुम ठीक समय पर आए हो, नहीं तो मुझे तुम्हें फिर से ढूंढना पड़ता। विद्रोही पुत्र, आज मैं निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन ले लूंगा। शानलिंग, तुम क्या चुनते हो? भाईयान, तुम्हारे और मेरे बीच जो दुश्मनी है, आज उसका भी हिसाब होना चाहिए। रुको, मैं खुद बदला लेना चाहता हूँ। अगर तुम हाथ उठाते हो तो मुझे निर्मम मत कहना। लड़के, क्या तुम अकेले हम दोनों से लड़ना चाहते हो? लड़ना नहीं, बल्कि मार गिराना। इतनी बड़ी बात? अगर ऐसा है तो अगला कदम मैं खुद व्यक्तिगत रूप से आपको अलविदा कहने आ रहा हूँ। गुई मिंग की तलवार ने असंख्य महान स्वामी को मार गिराया है। देखो तुम छोटे जानवर कैसे मुकाबला करते हो। किंजुआन भाई, बहुत सावधान रहना। इस आदमी की तलवारबाजी बहुत असाधारण है। मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ मरने के लिए। खतरा। वो गुओ की तकनीक, इतनी हिम्मत। गुई मिंग के इस वार को रोकना इतना आसान नहीं है। ये कैसे संभव है? न केवल उसने मेरा वार तोड़ा, बल्कि मुझे एक घातक आभास भी हो रहा है। छोटे दुष्ट, इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? गुई मिंग को भी लाभ नहीं मिल पाया। उसकी असली ताकत क्या है? लड़के, तुम इतने शक्तिशाली हो, क्या ये तुम्हारे किन परिवार के खजाने के कारण है? तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। लगता है हाँ। गुई मिंग, चलो हम दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं। तुम्हारी चाहे कोई भी कुंग फू हो, हम दोनों मिलकर तुम्हें जरूर मार देंगे। वज्र दानव दमन। अरे नहीं, फिर से यही वार। वज्र दानव दमन। गुई मिंग, रुक जाओ, जल्दी से भागो। ये कौन सी कुंग फू है? शालिंग, तुम जल्दी भागो। मैं तुम्हें रास्ते पर छोड़ने आता हूँ। रुको। क्या हुआ? क्या तुम डर गए? ओए गंदे लड़के, मैं तुमसे क्यों डरूंगा? तुम बहुत सोचते हो। बस थोड़ी देर में हमारे अध्यक्ष आने वाले हैं। जब अध्यक्ष आएंगे, वो तुम्हें एक मक्खी की तरह मसल डालेंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें वो समय नहीं मिले। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। मर जाओ। शैतान का अवतार। ये हिम्मत कैसे हुई? अध्यक्ष आ गए। तुम कितने भी शक्तिशाली हो, कोई फायदा नहीं होगा। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। उसने किंजुआन के हमले को बस एक उंगली से तोड़ दिया। शान खो झुके एल्डर अध्यक्ष को नमन करते हैं। बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? क्या तुम शान खोजू के पीछे का मास्टरमाइंड हो? आज तुम घुटने टेक कर दया की भीख मांगो, मेरी आज्ञा है, वरना तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। आज मैं तुम सभी को राख में मिला दूंगी। एनीच, मौत के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं, बायान भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। ये कैसे संभव है? तुम अपनी हद पार कर रहे हो। कितनी भयंकर शक्ति है। सिर्फ एक उंगली से उसने मुझे कुचल दिया। छोकरे, देखा तुमने? ये हश्र होता है जो मुझसे पंगा लेता है। तुम ही हो जो मेरे लॉन्गो को नष्ट करना चाहते हो। हाँ तो क्या हुआ?
आज मैं न्याय स्थापित करने और ईश्वर का मार्ग दिखाने आया। तुम्हारी हिम्मत वाकई सराहनीय है और तुम्हारा ये करना पतंगे का आग में कूदना है। तुम अभी मेरे पास आ जाओ, तुम्हें असीम संसाधन प्राप्त होंगे। तुम तुच्छ आक्रमणकारी मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम सच में अड़ियल हो। अध्यक्ष जी, आप चिंता न करें, आज ये छोकरा उसे जरूर। अध्यक्ष महोदय, आप चिंता न करें, ये लड़का आज निश्चित रूप से मरेगा। मेरे अधीन काम करने वाले लोगों में निकम्मे लोग कभी नहीं रहे हैं। बच्चे, तुम में कितनी क्षमता है। आज के समय में तुम्हारी क्षमता के साथ तुम शीर्ष 3 में आ सकते हो। बस इतना ही, आज तुम यकीनन मारे जाओगे। बहुत बकवास करते हो, सीधे शुरू करो। तुम मौत को दावत दे रहे हो? अब तुम्हें पता चला कि मुझ में और तुम में कितना अंतर है। विदेशी दुश्मन मेरे लॉन्गुओ को बर्बाद कर रहे हैं, मेरे परिवार को धोखा दे रहे हैं। इन गंभीर अपराधों को माफ नहीं किया जा सकता। अपनी जान दे दो। ये घिनौना अपराध है। अपनी जान दे दो। ओ छोकरे, तुम में कुछ क्षमता है कि तुम मुझे घायल कर सके। अब मर जाओ। स्वर्ग को निगलने की महान तकनीक, मेरी स्वर्ग को निगलने की महान तकनीक पहले ही सिद्ध हो चुकी है। तुम मेरा क्या कर लोगे? ये तकनीक वास्तव में नजरअंदाजा करने लायक नहीं। मुझे डर है कि ये शरीर शायद इसे रोक नहीं पाएगा, इसलिए मुझे जबरन अपनी खेती को बढ़ाना। कीड़े भी अब विरोध करना चाहते हैं। वो गो तो तुम्हें मेरा असली दम दिखाना ही पड़े। ये कैसी तकनीक है? कभी नहीं देखा। जिंगांग पोम, वज्र से राक्षसों का दमन। मुसीबत है। मेरे हुआशिया का अपमान, मेरे माता पिता को सताया। आज मैं ही ईश्वर की इच्छा से न्याय करूंगा। जो दशा का अपराध करे, कितना भी दूर हो, दंड निश्चित। गुप्त विधि से जबरन शक्ति बढ़ाई, क्या तुम्हें उसके उलटे वार का डर नहीं? मौत का स्वाद चख। असंभव, ये असंभव है। छोकरा, तुमने उस गुप्त विधि से उत्पन्न पलटवार झेला है ना? हालांकि मेरी विद्या उसे आसानी से कुचल देती, लेकिन ये शरीर जिसने कभी साधना नहीं की, मेरी पूरी ताकत सह नहीं सकती। अब के तुम कसाई के तख्ते पर पड़ी मछली, जिसे मैं जैसा चाहूं वैसा काट सकता हूं। अब और हाथ पांव मत मार। मैं जानता हूं तुम वाकई भाग्य के लाडले हो। अगर मैं तुम्हें कुछ समय दूं, तो मुझे डर है कि मैं भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन काश ऐसा होता ही नहीं। खैर, ये गोली खा लो और आज इसे मेरे अधीन हो जाओ, तो आज मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कैसा रहेगा? तुम्हारे लिए काम करूं? क्या तुम सच में इसके लायक हो? मैंने तुम्हें मौका दिया है, तुम खुद ही इसकी कदर नहीं कर रहे हो। मर जाओ। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये मेरे किन परिवार के पूर्वजों की शक्ति है। अब मैं तुम्हें नरक में भेजूंगा। तो किन परिवार का रहस्यमय खजाना तुम्हारे पास है? ठीक नहीं। बच्चे, तुमने मुझे अपनी एक मुख्य अमर औषधि फोड़ने पर मजबूर कर दिया।
तुम मुझसे बचोगे नहीं। मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। मैं यहाँ कैसे हूँ? आप जाग गए? ये लियांग यिंग लियांग शियाओजी थी जो आपको अस्पताल लाई। उन्होंने कहा कि आप जीयुडिंग दाशा में बेहोश हो गए थे, तो उन्होंने तुरंत आपको अस्पताल पहुंचाया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं उनका एहसानमंद रहूंगा। अरे तुम हिलना मत। डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम की जरूरत है। कम से कम 15 दिन लगेंगे ठीक होने में। 15 दिन की क्या आवश्यकता है? शिनशिन, तुम्हें ढूंढना मेरे लिए कितना मुश्किल था। शिनाशिन, जब से हम पिछली बार अलग हुए थे, मैं हर पल और हर क्षण, हर दिन तुम्हें याद करता था। अब मैं वापस देश आ गया हूँ। इस बार तुम अब मुझे मना नहीं कर सकते। मुझे छोड़ो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? तुम कहाँ हो? तुम ही किंजवान हो, है ना? मैं तुम्हें जानता हूँ। एक अनाथ जिसके माता पिता दोनों नहीं और जिसके पास कोई क्षमता नहीं है। ये युवा मास्टर तुम्हें एक सलाह दे, शिनशिन को चुपचाप छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे जैसे समाज के सबसे निचले तबके के लोग तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड रखने की कोई हैसियत ही नहीं है। तुम अभी भी थोड़े नाराज दिख रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं ये समूह का कानूनी वारिस ये छियांग हूँ। तुम्हें कुचलना बहुत आसान है, समझे? इतना अहंकारी? क्या तुम्हें बाद में पछतावे का डर नहीं है? मुझे पछतावा? क्या मुझे पछतावा होगा? ये गोंग जी को कभी पछतावा नहीं होता। क्या तुम्हें नहीं लगता? तुम अभी ये कैसी बातें कह रहे थे? ये छियांग, क्या तुम्हारी नौटंकी खत्म नहीं हुई? शिनशिन, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर। आज लियांग परिवार के बुजुर्ग ने एक दावत रखी है। कहा जाता है कि उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण हस्ती को आमंत्रित किया। डोंगाई के सभी प्रतिष्ठित और जाने माने लोग वहां आएंगे। बस इतना ही। मेरे पास इस बैंक्वेट का निमंत्रण है। तुम्हारा लिन परिवार इतने लंबे समय से पतन में है, मुझे लगता है ये एक बेहतर मौका है। कैसा लगा? मुझे लगता है लिन शुशु भी सहमत होंगे। तुम ज्यादा सोच रहे हो। हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे। लगता है ऐसा नहीं है ना? क्योंकि अभी अभी लिन शुशु ने कहा कि वो बहुत इच्छुक लग रहे। तुम क्या कह रहे हो? ठीक है शिनशिन, मुझे कुछ काम है। हम आज रात फिर मिलेंगे। किंजुआन, मुझे खेद है, मैंने तुम्हारे लिए फिर से परेशानी खड़ी कर दी। मेरी नजरों में वो बस एक छोटा तुच्छ इंसान है। ये कोई परेशानी नहीं। मेरे पिताजी के मामले में मैं उनसे बात करूंगी। तुम क्या बात करोगी? पिताजी, आप कैसे आए? क्या आपकी सर्जरी अभी पूरी नहीं हुई है? अगर मैं अब नहीं आया तो हमारा लिन परिवार इस जीवन में कभी उठ नहीं पाएगा। आपके कहने का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़के से अभी रिश्ता तोड़ लो। आप क्या कह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम उससे रिश्ता तोड़ लो। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? क्यों? क्यों? इस लड़के के पास न गाड़ी है, न घर है और न ही पैसा है। वह ये छियांग युवा मास्टर से कहीं ज्यादा पीछे है। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? अगर वह किंजॉन नहीं होते तो आप शायद अभी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती भी नहीं हो पाते। तुम क्या कह रही हो? आप इस अस्पताल में ऑपरेशन के लिए आ पाए, वह सब किंजॉन की वजह से हुआ है, समझी? शिन, तुम खाना चाहे जो भी खा लो, लेकिन तुम्हें ऐसी बेमतलब की बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पिताजी को अस्पताल में इलाज मिला है, ये सब ये दाशाओं के एहसान की वजह से है। आप क्या कहना चाहती हैं? शिन, निश्चित रूप से इस लड़के ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं इस अस्पताल में ये दाशाओं के संपर्कों के कारण रह पाया हूँ। मैंने सचमुच में कभी सोचा नहीं था कि ये लड़का इतना बेशर्म हो सकता है। ओए लड़के, जल्दी से हमारी शिनशिन से रिश्ता तोड़ दो, नहीं तो तुमने ये छियांग युवा मास्टर को गुस्सा दिलाया तो इसका परिणाम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये कैसा रवैया है तुम्हारा? क्या किसी जूनियर को ऐसा रवैया अपनाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इस तरह के रवैये वाला मेरे बेटी का बॉयफ्रेंड बनने की सोचता है। तुम बस ख्वाब देख रहे हो। तुम सचमुच ख्याली पुलाव पका रहे हो। पिताजी, माताजी, क्या आप दोनों चुप नहीं रह सकते? किंजॉन को आराम की जरूरत है। जैसे ही वो तुमसे रिश्ता तोड़ लेगा हम तुरंत चले जाएंगे।
आप लोग शिन शिन, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह तुम्हारे भले के लिए है। वो बस एक गरीब लड़का है, लेकिन ये दाशाओ, उसे लियांग परिवार का निमंत्रण पत्र भी मिला है। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है ये परिवार कितना शक्तिशाली है। ये लड़का उससे कैसे मुकाबला कर सकता है? तो क्या वो बहुत शक्तिशाली है? अरे बाप रे, शिन है शिन। तुम नहीं जानती कि डोंगहाई में लियांग परिवार का कितना प्रभाव है। वे ऐसे हैं कि पैर पटक दें पूरे डोंगहाई में भूचाल ला देंगे। अरे अब ये दाशाओ को निमंत्रण पत्र मिला है, इससे ये साबित होता है कि लियांग परिवार उसे पसंद करता है। बिल्कुल, ये शाओ इतना बेहतरीन है। अगर वह तुम्हें पसंद करता है तो ये तुम्हारा सौभाग्य है। आज तुम्हें इस लड़के से रिश्ता तोड़ना ही होगा, वरना मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगा। अमम। अरे अरे सुनो जी, माता पिता, ये छांग में ऐसा क्या खास है? वह केवल एक बिगड़ल रईस ज्यादा है। निमंत्रण पत्र तो उसे उसके पिता की वजह से मिला, और ज्यादा से ज्यादा वह लियांग परिवार की स्वीकृति पा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा उन्हें लियांग परिवार की स्वीकृति ही मिल सकती है, जबकि किन जुआन को पूरे लियांग परिवार का सम्मान मिलेगा। शिन शिन, मैं जानता हूँ कि तुम उससे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती हो, पर हमें धोखा देने के लिए ऐसे घटिया बहाने मत बनाओ। ये लियांग परिवार कौन लोग हैं और ये लड़का किस हैसियत का है? वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। किस आधार पर? ये बात तुमने कही है, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? शिन, ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। वह तुम्हें ऐसे झूठ बताकर धोखा दे रहा है। क्या तुम भी ये मानती हो? वो तो एक गरीब लड़का है जिसके पास कुछ भी नहीं है। वो दूसरों का सम्मान कैसे हासिल कर सकता है? किन जुआन, मेरी बेटी को इस तरह धोखा देना क्या ये सही है? उसका रवैया देखो। देखो तुम, हम अभी वापस जा रहे हैं। आगे का मामला तुम खुद देख लेना। अम्मा। धीरे से। किन जुआन, मुझे माफ करना। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, तुम दिल पर मत लेना। वे जैसा सोचना चाहते हैं उन्हें वैसा ही सोचने दो। तो क्या मुझे आज रात की दावत में जाना चाहिए? हाँ, जाओ। और तो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये शाओ, आप वापस आ गए? जो काम मैंने सौंपा, हाँ, वो कैसा रहा? आप चिंता न करें, जो काम आपने सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया है। अगर उस लड़के ने अस्पताल से बाहर निकलने की हिम्मत की, हम उसके पैर तोड़ देंगे। अच्छा किया। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें खूब घुमाऊंगा। धन्यवाद। ये शाओ, धन्यवाद। ये शाओ, ये क्या हो रहा है? आप उस लड़के को निशाना बनाना चाहते थे ना? मैंने पता किया, वो लड़का बहुत वफादार है, इसीलिए मैंने उसके दोस्त उस मोटे सुअर को कड़वा लिया है। तुम लोग, तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, जल्दी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अगर तूने दोबारा ऐसे ही चीखना चिल्लाना शुरू किया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जाओ, इसे एक बार फिर पीटो, लेकिन साले इसे मार मत देना। आप चिंता ना करें, मुझे पता है कि कितना करना है। ओए मोटी, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तुम लोग, आखिर तुम कौन हो? हमें कौन है इसकी परवाह मत करो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम किन जुआन को अच्छे से जानते? बेहतर होगा कि तुम हमें सच सच बताओ, वरना आज हम तुम्हें थोड़ा थोड़ा कर तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो, करके कि जुआन से निपटना चाहते हो, और तुम मुझे मार डालना चाहते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता हूँ? ये शाओ, नहीं नहीं नहीं, किसी की जान मत लो, ये मुझ पर छोड़ दो। जाओ, इसे तड़पा तड़पा कर मार डालो। आज रात मैं आज सबके सामने तुम्हें पीट पीट कर मार डालूं। किंदासी को मेरा प्रणाम। ये सब बिल्कुल मत करो, अंदर चलकर बात करते। किंदासी, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती, वरना मैं अस्पताल में आपसे मिलने जरूर आता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, ये तो बस मामूली सी चोटें हैं। थोड़े समय आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, मैंने आपके लिए बेहतरीन चाय तैयार करवाई है, कृपया इसे चखें। हम
कृपया कृपया बैठिए। चाय की जरूरत नहीं है, सीधी बात करते हैं। जब से हमें सान खोजू ने निशाना बनाया है, लियांग परिवार की स्थिति हमेशा खतरे में रही है। बहुत से लोग गुपचुप तरीके से लियांग परिवार के पतन का इंतजार कर रहे हैं। इन वर्षों में बाहर से लियांग परिवार शानदार दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत अशांति है। जरा सी भी चूक हुई तो हम पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। जब दीवार गिरती है तो हर कोई उसे धक्का देता है। लियांग लाओ, अपनी बात सीधे कहिए। ठीक है, किंदाशी तुरंत अपनी बात कहते हैं तो मैं भी इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। आज रात मैंने एक भोज आयोजित किया है। यह भोज हमारे लियांग परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे यह उम्मीद है कि आप इसमें शामिल होने की कृपा करें। ठीक है। सच में? लियांग लाओ, क्या आप सच में डरते हैं कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं 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 नहीं। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि किन दासी इतनी जल्दी हाँ कह देंगे। ये निमंत्रण पत्र है, कृपया इसे स्वीकार करें। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत परेशानी भरा है। हा। केंदासी सचमुच दिल के अच्छे व्यक्ति हैं। लियांग लाओ, क्या आपने मुझे यहाँ सिर्फ दावत में शामिल के लिए बुलाया है? अरे केंदासी, क्या वह शानलिंग, लाओरेन और दूसरे जापानी निंजा आप ही ने मारे थे? हाँ। वे तो शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे। आप किंदासी ही हैं। वे चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे आपके सामने कुछ नहीं है। मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। चिंता मत कीजिए, शान खोजू अब और कोई बड़ी समस्या नहीं खड़ी कर पाएगा। उनका बॉस भी ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। किंदाशी केंजी त्रामन, आप मजाक तो नहीं कर रहे? शान खोजू का अध्यक्ष एक बेहद रहस्यमय व्यक्ति है। क्या आपकी उससे झड़प हुई? बस ये अफसोस है कि वो भाग निकला। केनेदासी, आपको जानना हमारे लियांग परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। कोई बात नहीं। नमस्ते। आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? मेरे भाई को किसी ने पकड़ लिया है और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन। केंदासी, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो यह मामला मुझे संभालने दें, कैसा रहेगा? तो लियांग लाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईशाओ, निश्चिंत रहें, हम आज रात निश्चित रूप से आपके साथ भोज में शामिल होंगे। बस आपको इस भोज का महत्व पता होना चाहिए। यह भोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें डोंगहाई के सभी प्रसिद्ध लोग आ रहे हैं और ये आपके लिन परिवार के लिए पुनरुत्थान का एक अच्छा अवसर। ये वाकई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आज रात हमें अपने साथ ले चलने का कष्ट करें ईशाओ। आगे से हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इतना औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये शाओ, आप सचमुच एक असाधारण व्यक्ति हैं। आप हमारी शिनशिन को पसंद करते हैं, ये उसके पिछले 3 जन्मों का भाग्य है। माँ, क्या कह रही हैं? मैंने तुमसे उस लड़के से संबंध तोड़ने के लिए कहा था, क्या तुमने संबंध तोड़ लिया? मैं मर भी जाऊं तो किन जुआन से संबंध नहीं तोड़ सकती। तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी घोषणा करता हूँ, आज से तुम ये दाशाओ की प्रेमिका हो। अगर तुमने मना करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। अगर तुमने मना करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। पिताजी, जब आप मुझे इतना कठिन समय में धकेलने पर आए हैं तो मैं भी आज आपसे विनम्रता से बात नहीं करूंगी। पहली बात, मैं किंजुआन से संबंध तोड़ ही नहीं सकती। दूसरी बात, मैं ये छ्यांग जैसे कमीने के साथ नहीं रह सकती।
लिन सिंसन, क्या तुम सच में मुझसे पिता बेटी का रिश्ता तोड़ना चाहती हो? जब आप यही चाहते हैं तो मैं आपको अपना पिता नहीं मानूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे ये शाओ, मुझे सच में बहुत अफसोस है आपको ये ड्रामा देखना पड़ा, लेकिन आप चिंता न करें, मैं उसे जरूर मनाऊंगा कि वो आपके साथ रहे। जबरदस्ती का फल मीठा नहीं होता। चूंकि शिनशिन तैयार नहीं है तो मैं भी जबरदस्ती नहीं करूँ, लेकिन आज रात की दावत है ना, मुझे डर है कि मेरे पास आपको ले जाने का कोई बहाना नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये शाओ आप ही मेरे एकमात्र दामाद हैं जिसे मैं मानता हूँ, कोई और नहीं चलेगा। अरे हाँ हाँ हाँ, ये शाओ जैसा उत्कृष्ट व्यक्ति जो हमारी शिनशिन को पसंद करता है, ये उसका सौभाग्य है और हमारे लिन परिवार का भी सौभाग्य है। हाँ 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 हाँ। अब जबकि दोनों बुजुर्गों ने ऐसा कह दिया है तो मैं तुम्हें अपना परिवार ही मानूंगा। वाह, बहुत बढ़िया। एक परिवार होना अच्छा है। एक परिवार एक परिवार होना अच्छा है। ठीक है अंकल और आंटी, मुझे थोड़ा काम है तो मैं अब चलता हूँ। हाँ 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 ठीक है। आप धीरे चलें। धीरे चले। मुझे छोड़ने की जरा भी जरूरत। अरे बाप रे। मुझे बाहर जाना है। ओह, तुम कहाँ जा रहे हो? उस लड़के के जुआन और हमारी शिनशिन का ब्रेकअप करवाने जा रहा हूँ। तुम उससे क्यों मिल रहे हो? अगर मैं उससे नहीं मिलूंगा तो आखिर किससे मिलूंगा? क्या तुम हमारी शिनशिन को अपनी आंखों के सामने इस मुसीबत में फंसते हुए देखना चाहती हो? मुझे सच में पता नहीं शिनशिन क्या सोच रही है। तुम देखो ये शाओ, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही मजबूत है और उसने हमारी बहुत मदद भी की है। वह सभी नौजवानों में एक दुर्लभ बेमिसाल प्रतिभा जैसा है। शिनशिन को इतना अच्छा आदमी नहीं चाहिए और वो एक गरीब आदमी के लिए मरने जीने को तैयार है। बस बस, अब तुम चुप हो जाओ। देखो, तुम उससे मिलने मत जाओ, वरना तुम अपना स्तर नीचे कर लोगे। तब तक ये शाओ ये सब संभाल लेंगे। तुम एकदम सही कह रही हो, मैं नहीं जाता। दादाजी, अभी भी कोई खबर नहीं है। 1 घंटा से ज्यादा हो गया है। आम तौर पर कुछ ही मिनटों में पता चल जाता है, लेकिन अब लगता है कि आपका वह दोस्त बहुत पहले से ही किसी की नजर में है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी निशान न मिले। कहीं ये शानखोजों के बचे हुए लोग तो नहीं है? किंदासी, आप चिंता न करें। जब तक वह डोंगहाई के इस छोटे से इलाके में है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं लियांग किंगहोंग ढूंढ न सकूं। आज रात के समारोह में मैं सभी से कहूंगा कि वे अपनी शक्ति का उपयोग करें और इस मामले की जांच करें। आपको कैसा लगता है? हम तो लियांग लाओ, मैं आपका आभारी हूं। ठीक है किंदासी, आप औपचारिकता निभा रहे हैं। चूंकि ऐसा है तो मैं पहले वापस चला जाता हूं। आज मेरे माता पिता की बरसी है, मुझे जाकर देखना होगा। ठीक है, आप आराम से चले जाएं। जल्दी करो और मेरे लिए इसकी जांच करो। ये खोदना कितना मुश्किल है यार। चलो जल्दी से खोदते हैं। अरे अगर ये काम नहीं करता है तो क्या हम सीधे कब्र को उड़ा दें? एक ही बार में काम खत्म। सही कहा, नहीं खोदेंगे। धमाका धमाका धमाका। बाहर निकालो। हे, बड़ा माल लाओ। तुम लोग कौन हो? मैं ये जियारिन हूँ। ओ लड़के, तुम्हें इतना साहस है कि तुम हमारे ये जियारिन को मारने की हिम्मत करते हो? तुम सच में जीना नहीं चाहते, है ना? ये जियारिन, क्या तुम्हें ये छांग ने भेजा है? जब तुम जानते हो कि हम ये जियारिन हैं, तो जल्दी से मुझे जाने क्यों नहीं देते? वरना तुम कैसे मरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुमने मेरे माता पिता की कब्र खोदी और अब मुझे धमकी भी दे रहे। तुम्हारे माता पिता? तुम किन जवान हो? पिताजी, माँ, अब से कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाए। बाद में तुम्हें जरूर हमारे साथ अंदर जाना है। बस करो शिन, आज तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। जो मैंने कहा याद रखना। हाँ। ओह,
किंजुआन, तुम आ गए। मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूंगी। अरे यार, ओ लड़के, मैंने सच में उम्मीद नहीं की तुम, एक गरीब तुच्छ आदमी, सच में आने की हिम्मत रख। तुम एक बेकार आदमी हो और तुम सच में यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकते? शेनाशिन, जल्दी आओ, जल्दी। लिन बोबो, आप गुस्सा न करें, थोड़ी ही देर में वो हमारे साथ चली जाएगी। ओह लड़के, मुझे नहीं पता तुम क्यों आए हो और यहाँ क्या कुछ करने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति वो नहीं है जिसे तुम जैसे एक फटीचर आदमी गुस्सा दिला सको। तुम कैसे बच्चे हो? माफ करना, कृपया हमें निमंत्रण पत्र और पहचान पत्र दिखाएं। मुझे इस पार्टी में जाने के लिए किसी निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं। मैंने लियांग किंगोंग को बता दिया है। ओह लड़के, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। जब कोई दस्तावेज नहीं है तो यहाँ क्या करने आए हो? अरे वाह, क्या तुम अभी इतने अहंकार में नहीं? अब तुम दरवाजे से भी अंदर नहीं जा सकते क्या? हाँ हाँ हाँ, तुम्हें क्या लेना देना है इस सब से? अपनी बकवास बंद करो। ठीक है ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मुझे बुरा मत कहना। ये लड़का सचमुच एक बिल्कुल टीचर है, उसके पास तो कोई निमंत्रण पत्र है ही नहीं। अगर तुम इसे अंदर जाने दोगे और इसने किसी को नाराज कर दिया, मुझे लगता है कि बड़े साहब को जवाब देना तुम्हारे लिए भी काफी मुश्किल होगा, है ना? ये शाओ, आप सही कह रहे हैं। आप वापस चले जाइए। बिना निमंत्रण पत्र के अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। आपके लॉयर जी ने मुझे यहाँ भेजा था। मैंने उन्हें बताया था कि इन जटिल औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं। अरे लड़के, क्या तुम डिंग मारे बिना मर जाओगे? आज बिना निमंत्रण के यहाँ सिर्फ वह महान व्यक्ति ही आएगा जिसे परिवार ने आमंत्रित किया। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम ही वो महान व्यक्ति हो जिसे लियांग लाओयेत्सी ने आमंत्रित किया है? हाँ, मैं ही हूँ। अरे लड़के, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए। तुम्हारा अपना रूप कैसा है, क्या तुम्हें खुद नहीं पता है? तुम जैसे घटिया आवारा लाओयेजी के गणमान्य अतिथि बनने के लायक भी हो। तुम लोग लियांग यिंग से संपर्क करो और बस ये कहो कि किंजुआन आ गया है। वो तुम्हें ये बात खुद ही बता देगी। अरे लड़के, तुम सच में डिंग मारे बिना मर जाओगे। लियांग शियाओजी का महान नाम क्या तुम ऐसे ही बुला सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं, लियांग शियाओजी डोंगा की छोटी राजकुमारी, अगर तुमने उन्हें नाराज की तो तुम बिना कब्र के मरने के लिए तैयार रहना। गार्ड, तुम इसे बाहर क्यों नहीं फेंक? क्या तुम्हें ये नौकरी नहीं चाहिए? अंदर आओ। दरवाजे पर कोई उपद्रव कर रहा है। कौन है? यहाँ उपद्रव करने की हिम्मत कौन कर रहा है? अरे लड़के, क्या तुम अभी बहुत घमंडी नहीं थे? अब जब इतने सारे लोग आ गए तो तुम चुप हो गए। तुम लोगों में से अगर कोई लियांग यिंग से संपर्क कर लेता तो तुम्हें परिणाम मिल जाता, लेकिन तुम लोग तैयार ही नहीं हो। तुम तो बस एक आवारा हो। क्या तुम सच में खुद को बड़ा आदमी समझते हो? भाइयों चलो, साथियों हमला करो। मैं देखती हूँ कौन छूने की हिम्मत करता है इसे। लिन सिन सिन, तुम बार बार मुझको भड़का रही हो। मैं अभी किसी को ढूंढूं जो तुम्हें सबक सिखाए। तुम किसे सबक सिखाने वाले हो? जल्दी देखो, लियांग शियाओ जी यहाँ आ गई हैं। लियांग जो, नमस्ते। ये मूर्ख व्यक्ति आपकी पारिवारिक दावत में जबरदस्ती घुसना चाहता था, इसीलिए मेरा विचार था कि मैं आपकी ओर से इसे सबक सिखा। मुझे छोड़ो। तुम बेवकूफ हो। तुमने ये दाशाओं पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? जल्दी ये दाशाओं को छोड़ दो। ओह कमीने, जल्दी मुझे छोड़ो। तुमने हिम्मत कैसे की लियांग शियाओजी के सामने झगड़ा करने की? झगड़ा ही नहीं, मैं तो हत्या भी कर सकता। तुम मुझे मारोगे? तुमने ही तो मेरे माता पिता की कब्रों को उड़ाने के लिए लोगों को भेजा था। बस यही एक बात तुम्हें सैकड़ों बार मरने के लिए काफी है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। लिन सिन सिन, आज से मैं तुमसे पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ता हूँ, चाहे कुछ भी हो। आज के बाद हमारा आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा। शिन शिन, क्या तुम इस पर दोबारा विचार नहीं करोगे? नहीं, जरूरत नहीं है। जिंदा रहते मैं किंजुआन की हूँ और मरकर भी किंजुआन की ही रहूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी देखना कि तुम इस स्थिति को कैसे संभालते हो। क्या मैंने यहाँ आकर कोई परेशानी खड़ी कर दी? क्या मैंने आपको कोई मुसीबत दी है? बेवकूफ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी जो भी जरूरतें हैं बस बेजी जी को बताइए। ये कैसे संभव है? आप विनम्र हो रहे हैं। अगर आपको और किसी चीज में मदद की जरूरत हो तो बस मुझे बता दीजिए। हम आखिर ये चल क्या रहा है? यह लड़का तो बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। लियांग शियाओजी भी इसकी बात सुनती है। आखिरकार ये आदमी है कौन? अरे बाप रे, ये जो कोई भी हो,
हमें क्या, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तुमने इससे कभी अच्छे से बात नहीं की, अब वो हमारी मदद जरा भी नहीं करेगा। पहले पहले अंदर जाने का कोई तरीका खोजो, मुझे अंदर जाना है। बकवास बंद करो, चले जाओ। देवियों और सज्जनों, मैं लियांग किंग होंग हूँ। आज मैं तो बस एक गौण भूमिका निभा रहा हूँ। आज का मुख्य पात्र कोई और है। अगर वो नहीं होते तो मैं इनका मार चुका होता। मेरा लियांग परिवार भी कब का बिखार चुका होता। इसलिए मेरे लियांग परिवार के लिए वो मेरे लियांग परिवार के बिल्कुल साचे महान उपकारी हैं। आगे से अगर कोई बुद्धिहीन व्यक्ति किन्सियान सिंह का अपमान करता है तो वो मुझसे लियांग किंग होंग से दुश्मनी ले रहा है और मीरपुर लियांग परिवार से भी दुश्मनी ले रहा है। ये शिन शिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेन टायर हून। आज पिछली बात के बारे में तुमने क्या सोचा? मैं इनकार करता हूँ। ये एक दुर्लभ अवसर है। और कोई काम है क्या? अगर नहीं है तो मैं चलता हूँ। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। ये लॉन युआन के बारे में है। क्या तुम्हारे पास लॉन्ग युआन की कोई खबर है? कहा जाता है कि जब वो गुओ वापस जा रहा था तो किसी ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया और वो रास्ते में ही मर गया। मुझे निश्चित रूप से नहीं पता कि यह खबर सच है या झूठ। वो लॉन्गन गुओ का खजाना जिसे लॉन्ग युआन ने पहले लूटा था, अब उसका कोई पता नहीं है। लॉन्ग गुओ उसकी पूरी तरह से जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। इसलिए मैं तुमसे पूछने आई हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं वो गुओ जाने का सोच रही हूँ और लॉन्ग गुओ की सभी चीजें वापस लेकर आऊंगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे अभी अपने कुछ काम करने। वैसे बाइयन, हमारी पुरानी दोस्ती को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। वो गुओ इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। ये मोटा आदमी भी कितना अविश्वसनीय है। मैं तो उसे अपना वेडिंग विटनेस बनाना चाहता था, लेकिन लगातार 3 दिनों से उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कुछ हो गया हो? ये के बच्चे, तुम चाहते हो कि मैं किंग जुआन को धोखा दूं? अगर मैंने एक भी शब्द ज्यादा कहा तो मैं तुम्हारा पोता। लेकिन तुमने 3 दिनों से मुझे पानी और खाना नहीं दिया। ये तो सरासर नाइंसाफी है ना? हाँ, ये कोई है? जांघाओ, तुम अंदर हो क्या? इस नुस्खे के अनुसार 5 खुराक बनाओ। ये नुस्खा तुमने कहाँ से लिया? बस करो, दवा बनाओ। क्या तुम सच में नहीं जानते कि ये कौन सा नुस्खा है? ये याओ वांग का प्राचीन नुस्खा है। ये एक बहुत ही दुर्लभ असली वस्तु है। दवा बनाओ। ये नुस्खा 2 खंडों में विभाजित है। अगर तुम दूसरा आधा खंड भी ले आओ तो मैं अरे तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आपके लिए दवा तैयार करता हूं। मैं नहीं जानता कि छोटे भाई को क्या कहते हैं। धन्यवाद। किंदासी, कितना अजीब संयोग है, आप भी दवा लेने आई हैं। चुप फेंग, किंदाशी को प्रणाम करते हैं। बस थोड़ा सा ले रहा हूं। ये नौजवान आखिर कौन है? यहाँ तक कि लियांग लाओएज जी भी उनका इतना आदर करते हैं। हुआंग यीशेंग, मेरा भाई बस मरने ही वाला है, आप जल्दी से जाकर देख लीजिए। क्या कह रही हो? ये कैसे संभव है? स्याओ हुआ को क्या हुआ? लियांग बोबो, मेरा भाई बस मरने ही वाला है। क्या? आखिर हुआ क्या है? हुआंग यीशेंग, मेरा भाई मरने ही वाला है, आप जल्दी से जाकर देख लीजिए। मैं जानती हूँ कि आप डोंगहाई के सबसे महान पारंपरिक चिकित्सक हैं। अगर आप उसे बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।
किंदासी, एक मिनट रुकिए। किंदासी, ये मेरे दोस्त का बेटा था जो अब खतरे में है। कृपया किंदासी मदद के लिए आ गया ही। तो मैं जाकर पहले देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए। या मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकता। हुआंग यीशेंग, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया कोई और तरीका सोचिए। मुझे पता है कि आपके पास कोई रास्ता है, मेरी गुजारिश है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई को बचाना नहीं चाहता, ये है उसे बचाया ही नहीं जा सकता। मैं वास्तव में मैं कुछ नहीं कर सकता। सुई लगाने में बड़ी गलती हुई है। साफ बचाए जा सकने वाले मरीज को तुमने एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जो सीधे मौत की तरफ ले जाती है। अयोग्य चिकित्सक। अरे लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चिकित्सीय कौशल पर सवाल उठाने की? तुम इस लायक भी नहीं हो कि मैं तुम पर सवाल उठाऊं। तुम क्या कह रहे हो? किंदासी, रुकिए। किंदासी, कृपया आप ही हस्तक्षेप करें। लियांग लाओये जी, क्या ये बचा सकता है? किंदासी की चिकित्सा कला असाधारण रूप से श्रेष्ठ और उत्कृष्ट है। यह निश्चित रूप से सफल होगा। किंदासी, आप कृपया अब शुरू करें। यह आखिरी बार होना चाहिए। ठीक है, अगर किंदासी मदद कर रहे हैं तो श्याओ हुआ की जान जरूर बचा ली जाएगी। जल्दी करो। रुको, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बचाओ। बकवास, तुम कैसे बचाओगे? मैं अब उसे स्थानांतरित कर रहा हूँ। अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर तुम उसे अभी स्थानांतरित करते हो, आओ हाथ लगाओ। वो रास्ते में ही मर जाए। बकवास। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ भाई? मुझे भी नहीं पता। कितने मूर्ख हो तुम। क्या सिर्फ एक सुई से हालात काबू में आ गए? ये कैसे संभव है? नाड़ी तो स्थिर हो गई है। हाँ, किंदासी का चिकित्सा कौशल बहुत बढ़िया है। उस समय मेरी बीमारी किंदासी ने ही ठीक की थी। हाँ। आप क्या कह रहे हैं? आपकी पिछली बीमारी भी इन्होंने ही ठीक की थी? हाँ, बिल्कुल। किंदासी, श्याओ वह जान तो बच गई है, लेकिन उसे अभी भी अच्छी देखभाल की आवश्यकता है ताकि बाद में दोबारा ना हो। मैं केवल एक बार हस्तक्षेप करता हूँ। बहुत धन्यवाद किंदासी। ठीक है किंदासी, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? किनशियान सिंह, ये जो मेरा नालायक बेटा है आपको बहुत नाराज कर चुका है, इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस पर ध्यान न दें। कोई बात नहीं। अब उसके साथ कुछ अप्रत्याशित हो गया है। लगता है कि वह वो गुओ के लोगों के साथ घुल मिल गया है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि क्या आप मेरी आंतरिक समस्याओं को सुलझाने में मेरी जरूर मदद कर सकते हैं। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आप बाई यान जियांगजुन के पास जाइए। मैं बाई जियांगजुन से भी मिलने के लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे ही विनती करनी पड़ रही है। सबसे जरूरी बात यह है कि उसने हमारे लियांग परिवार का पुश्तैनी जेड ताबीज चुरा लिया है। उस जेड ताबीज में एक बड़ा रहस्य छिपा है, इसलिए क्या तुम्हें डर है कि शानखोजू के बचे हुए लोग ताबीज लेकर फिर से युआन में लौट आएंगे? बिल्कुल, यह मेरी परवरिश की कमी थी जिसके कारण लोंगो को बड़ी परेशानी हुई है। शानखोजू के बचे हुए लोग जब तक उनका पूरी तरह से सफाया नहीं होता तब तक मेरे माता पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर मैं आपके बेटे से मिला तो शायद आप बेझिझक जो चाहे करें। मेरा लियांग किंगहोंग ऐसा कोई बेटा नहीं। तब तो अच्छा है। हेलो, अभी खबर मिली है कि कल रात 3 बजे बंदरगाह पर वो गुओ के 4 निंजा लॉन्ग गुओ की सीमा में घुस आए थे। निगरानी के बाद उन्हें जियू यांग शानमाई जाना है। मुझे पता चल गया। क्या आप तुरंत जा रहे हैं? इन घटिया तत्वों को जल्द से जल्द हटाना होगा, नहीं तो मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। यह है, मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है चुफी जी मालिक। किन शियान सिंह को
तुरंत जीयू यांग शानमाई भेजो। ठीक है। इस बार ओकू को पूरी तरह से भगाना ही होगा और अपने मन के डर को भी पूरी तरह से खत्म करना होगा।